हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम म्यूचुअल अपडेट्स लेंगे, म्यूचुअल फंड अपडेट्स। आज मैं आपको मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में बताऊंगी। इसके पहले वीडियोस में मैंने मेरे एसेट लार्ज कैप फंड के बारे में बताया था और उसके पहले मैंने इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड का अपडेट दिया था। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में जानते हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक ओपन एंडेड फंड है। इस फंड में फंड मैनेजर्स निवेशकों का पैसा लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में निवेश करते हैं। ये फंड 9 जुलाई 2010 में लॉन्च हुआ था। फंड ने लॉन्च होने के बाद से अब तक के लगातार निवेशकों को 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 10 साल में इस फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 गुना कर दिया। अगर किसी ने 10 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किया होगा तो 10 साल बाद उसका 5 लाख के ऊपर पैसा बन चुका। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 TRI है। 10 साल पहले अगर किसी ने इस फंड में 10,000 मंथली सिप अगर शुरुआत की होगी तो आज उसका वैल्यू जो है 35 लाख प्लस हो गई है। इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 1.76% के आसपास है। ये हाई रिटर्न देती है कंपनी। इसका नेट एसेट अगर हम देखेंगे तो 16,190 करोड़ रुपीस का है। इसका NAV आज की डेट में 80 रुपीज 392 का है। अगर हम इसके रिटर्न्स देखेंगे तो 3 महीने का रिटर्न इसका 4.3% के आसपास है। 6 मंथ का रिटर्न इसका 29.3% के आसपास है और 1 साल का पिछले 1 साल में इसने 75% के आसपास रिटर्न दिया है। अगर हम इसके 3 साल के रिटर्न के बारे में देखेंगे तो 17% के आसपास रिटर्न मिला है और 5 इयर्स का अगर रिटर्न देखते हैं तो 21.2% का रिटर्न मिला है। इस फंड का 10 साल का CAGR रिटर्न जो है वो 17.87% रहा है। मेरा ऐसे इमर्जिंग ब्लू चिप फंड सिप के जरिए आप कम से कम 1,000 रुपए से प्रति माह से शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 25,000 रुपीज तक के आप हर महीने निवेश कर सकते हैं। ये 2000 मेरे एसेट म्यूचुअल फंड जो है वो 2007 में लॉन्च हुआ था भारत में और आज के डेट में बहुत अच्छे से ये फंड निवेशकों का पैसा बढ़ा रहा है। मेरा एसेट फंड जो है ये एक डायरेक्ट ग्रोथ फंड है जो इक्विटी में लार्ज कैप और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत कम है और एग्जिट लोड जो है वो 1% के आसपास है। अगर आप रिडीम करते हैं 1 साल में और 1 साल के बाद अगर रिडीम करते हैं तो और भी कम रहेगा। इसका अभी रिसेंटली जुलाई 1 2020 से स्टैंप ड्यूटी लग रही है 0.005% की। इसका अगर हम टैक्स में रिटर्न टैक्स देखेंगे तो अगर आप 1 साल के पहले इसको रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लगता है वो 15% का लगता है और अगर 1 साल बाद आप इसको रिडीम करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 10% के आसपास लगता है। इसकी हम टॉप होल्डिंग शेयर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, SBI, भारतीय एयरटेल, TCS, वोल्टास, मारुति सुजुकी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इनके टॉप होल्डिंग्स में आते हैं। फंड मैनेजर्स जो इसमें सिंस जनवरी 2013 से जो है वो नीलेश सुराना और अंकित जैन है। ये फंड जो है लॉन्च हुआ था 30 नवंबर 2007 में। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज रहता है इनका। ये इंडियन इक्विटीज में निवेश करते हैं। इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज में अपना पैसा निवेश करते हैं। इसका जो बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। इस कंपनी में जो भी निवेश करते हैं उनका पैसा लार्ज कैप और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया जाता है।
ये बोथ लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स खरीदती है। 35 to 40% लार्ज कैप कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट होता है और 60 to 65% मिड कैप कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। ये बहुत हाई क्वालिटी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। इनका अगर डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो आपको 0.70% के आसपास आता है और अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो 1.8% के आसपास इसका एक्सपेंस रेशियो बनता है। ये 3 इयर्स से अबव अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मोस्ट रिकमेंडेड फंड है जो निवेशकों का पैसा 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिया है इसने। इसमें मॉडरेटली हाई रिस्क बनता है। जो भी इन्वेस्टर्स लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में डायरेक्टली निवेश नहीं कर सकते वो इस फंड के जरिए अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सिंस लॉन्चिंग अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करें तो इन्होंने जब से इन्होंने लॉन्च किया है तब से 2 साल पिछले 2 बार इन्होंने बहुत ही ट्रेमेंडस रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में इन्होंने 75% का रिटर्न दिया था और करीब ऐसा ही रिटर्न इन्होंने 2017 में दिया था, करीब 50% के आसपास। इसके अलावा अगर इनका नेगेटिव रिटर्न बात करेंगे तो 2018 में इन्होंने -5.4% का रिटर्न दिया था। सिर्फ ये 1 साल ऐसा रहा जिसमें इन्होंने थोड़ा सा कम रिटर्न दिया है। इसके अलावा 2016 में 12% के भी अबाव दिया था, 17 में 49%, 18 में -5.4%, 2019 में 22.4% और 2020 में 22.4% के आसपास रिटर्न दिया है। और जबकि 2020 to 2021 का इनका रिटर्न बहुत ही शानदार रहा है, 75.3% रहा है, जो आज की डेट में बहुत बेस्ट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं, तो मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ग्रोथ फंड, ये एक बहुत अच्छा विकल्प है आप लोगों के लिए। आप इसके बारे में जरूर सोचें। और आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आता है, मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।